अब सरकार खुद ही इन्वॉल्व है। थर थर कांप रहा था डॉक्टर जब मैं गया था। जो जुडिशियल कस्टडी में मौत होती है उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच होती है। पूछ लीजिएगा जो बिसरा रिपोर्ट आई है उसमें नाखून आया था कि नहीं। जहर की जांच के लिए नाखून और बाल की जांच से यह साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति जहर से मरा है या कोई और कारण रहा। नमस्कार, मैं अभिनेत्र। बीते 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए। मुख्तार अंसारी के परिजनों ने कई सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया गया है। इन आरोपों पर चर्चाएं भी हुई, राजनीतिक बयानबाजियां भी हुई। मुख्तार अंसारी का शव मुख्तार अंसारी के पैतृक घर यानी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचा। जब मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचा तो वहां हजारों की संख्या में भीड़ लग गई। खबर आई कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी और गाजीपुर के जिलाधिकारी के बीच में नोकझोंक भी हुई। लेकिन खबरों के बाद मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, ये सवाल दबता चला गया और मुख्तार अंसारी की मौत का मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आया। लेकिन मंगलवार को एक बड़ी खबर आई। मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट सामने आ गई है। जी हां, खबरों में कहा गया कि मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट सामने आ गई। उस रिपोर्ट में क्या है, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर उस खबर की माने तो उस खबर में लिखा है कि विसरा रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी की मौत जहर से होने की बात नहीं कही गई। दरअसल मुख्तार के परिजनों ने मुख्तार को जहर देने का आरोप लगाया था। इस पर प्रशासनिक और न्यायिक जांच टीमें गठित की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि के बाद भी विसरा जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि विसरा रिपोर्ट लखनऊ से आ गई है और उसे न्यायिक जांच टीम को दे दिया गया है। हालांकि जांच टीम का कोई अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने किया पोस्टमार्टम, और विसरा किसने किया? घटना की एफआईआर किसने लिखाई? घटना की जांच कौन कर रहा है? जब सरकार खुद ही इन्वॉल्व है तो सरकार की इन एजेंसियों को थर थर कांप रहा था डॉक्टर जब मैं गया था मौत से 2 दिन पहले 26 तारीख को। वो अपना फोन नंबर मुझे नहीं दे सकता था। मैंने कहा फोन नंबर दे दो ताकि मैं खैरियत पूछ लूंगा, तो उसने कहा प्रतिबंधित किया गया है मुझको। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल मैंने मिलने की कोशिश की, आधा पौन घंटा रुका रहा, नहीं मिलने दिया गया मुझसे। विसरा रिपोर्ट की जो जांच सौंपी गई है, ये इसकी रिपोर्ट देखिए, किसी भी जांच और किसी भी रिपोर्ट, एक जांच अखबार में आपके और आपके चैनलों पे ही सुना कि सुपरिटेंडेंट साहब सबका बयान ले रहे हैं और डॉक्टर का भी बयान ले रहे हैं। फिर एक जांच पता चला कि वहां के मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं। मालूम हुआ कि ऐसी जांच कोई भी जो जुडिशियल कस्टडी में मौत होती है, चाहे बांदा में मुख्तार अंसारी की हुई हो या कहीं भी किसी तरह की हुई हो, उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच होती है। देखिए, विसरा में नाखून की जांच नहीं हुई है, पहली बात सुन लीजिए। अब जाके पूछ लीजिएगा जो विसरा रिपोर्ट आई है उसमें नाखून आया था कि नहीं। और जहर की जांच के लिए नाखून और बाल की जांच से यह साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति जहर से मरा है या कोई और कारण रहा है। ये जांच में जो जांच बिसरे वालों को चाहिए थी वो नमूना भेजा ही नहीं गया। बिसरा जांच करने के लिए जहां भेजा गया वहां पदासीन अधिकारी को हटा के दूसरा पदासीन अधिकारी बैठाया गया। अपने गुनाह पर पर्दा डालना है, लिपापोती करना है। कहां गए छाती फुलाने वाले जो कल कहते थे कि मिट्टी में मिला देंगे, अब मिट्टी भी नसीब नहीं होगी? कहां गए? कहे यही परीक्षा की घड़ी है, 24 तारीख को उनकी औकात की परीक्षा होगी। यानी यूं कह लें कि मुख्तार अंसारी की मौत की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, या यूं कह लें कि मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ा हुआ जो रहस्य है, क्या वो रहस्य ही रह जाएगा या सच्चाई भी सामने आएगी? क्या वाकई मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया था जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है, या जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो सही है? अब इन दोनों में से क्या बात सही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।